कैप्टन स्वदेश को रिहा करने से पाकिस्तान की आवाम में गुस्सा है। भारत सरकार या ये कहें कि नए जमाने की हिंदुस्तान की सरकार के खौफ से ग्रुप कैप्टन स्वदेश को रिहा करना पड़ा है। ये डर है या कमजोरी जो पाकिस्तानियों में है? शुक्र मना कि मेरे प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया, वरना तेरे इस छोटे से पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर देता था मैं। जल्दी से मार दे। अगर मेरे देश के लोगों को पता लग गया ना तो मुझे ले जाएंगे और उसके बाद तू भिखारियों की तरह चीखता रहेगा, बोल बोल बोल। टिक टॉक टिक टॉक। जनाब, जनाब, साहब आ रहे हैं। हम अपनी जमीन पर किसी भी आतंकवादी गतिविधि को होने नहीं देंगे। जो भी हुआ सही हुआ। आपको शोक मनाने का इतना ही शौक है तो जाकर अपने अब्बू की कब्र पर फातिहा पढ़िए। हमने आपको यहाँ शोक मनाने के लिए नहीं बुलाया है। आप अगर आर्मी से नहीं होते तो ऊंची आवाज के बदले हम आपकी कब्र यहीं खोद देते और फातिहा भी खुद पढ़ते। हमारी वजह से नहीं। अगर आपका वो एम्बेसडर हिंदुस्तान से डरता नहीं तो स्वदेश को हम यहीं से कुछ गलबा भी पाए उससे आप? वक्त कहाँ दिया आपने हमको? वरना हमारी मार से वो क्या पूरा हिंदुस्तान उगलता। भेज दिया उसको वापस। तुम क्या तुम्हारे लिए पूरे पाकिस्तान की कुर्बानी देते? कुर्बानी किस लिए करनी कुर्बानी? पाकिस्तान की आवाम को देखा है? जिंदा लाशें घूमती हैं सड़कों पर, पता ही नहीं उनको क्या चल रहा है, बस चले जा रहे हैं कहीं भी। आइंदा हमको मत समझाइएगा कि क्या करना है। वो उस हरामजादे को यहां से लेके गए थे ना, हम उसको उसी के मुल्क में जाकर मारेंगे। इस बार हीरो भी उन्हीं का होगा और विलन भी। हिंदुस्तान का मुंह काला करने का वक्त आ गया। हम कुछ ऐसा करेंगे कि इंडिया का बच्चा बच्चा हमारे मुल्क का नाम सुनते ही बौखला जाएगा, उसकी रूह कांप उठेगी। ना सिर्फ उनके घर जाएगा, उनके हीरो को उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं के लोगों से मरवाएगा। हिंदुस्तान में पकड़े गए तो पाकिस्तानी नहीं, मारे गए तो पाकिस्तान में कब्र भी नसीब नहीं होगी। ख्वाब आते हैं तभी तो पूरे होते हैं। वक्त आ गया है पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में करने का। और उसके रास्ते में कोई भी आ जाए, चाहे वो हमवतन हो या गैर, उसे जहन्नम पहुंचा दिया जाएगा। खुदा हाफिज। तुम करने क्या चाह रहे हो? खुदा हाफिज। हाफिज। जनाब, अब मुंबई। देखिए कमांडर करण सक्सेना के सारे एपिसोड्स फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मोबाइल ऐप पर।
एक मिनट। पूरी बहुत महंगी है। $50 लीटर खून होगा तुम सब में। हाँ, 100 रुपए लीटर। क्यों बर्बाद कर रहा हूं? ए, सुन। या तो मैं सुनता नहीं हूं, और अगर सुन लेता हूं तो सुनने लायक छोड़ता नहीं हूं। ये इलाका हमारा है, हम नहीं डरते किसी से। जंगल में चुनाव नहीं होते, शेर हक से वहां का राजा होता है। तेरा इलाका होगा, मेरा पूरा देश है। कमांडर करण सक्सेना। हे करण, इट्स एन इमरजेंसी। जब कमांडर आता है तो भवंडर आता है। जय हिंद। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। जय हिंद सर। कैसा है तू? पेट अंदर कर तू। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तुम्हारा मेरे बिना मन नहीं लगता ना? 10 दिन की छुट्टी में 5वें दिन ही बुला लिया। कौन करता है यार ऐसा? कम ऑन यार। कमांडर, आप वैसे भी छुट्टी में आराम कहाँ करते हैं? जरूर किसी नए को टीम में लेने का सोच रहे होंगे। बिंगो, सही बोला तुमने। सुन, ये कुछ अच्छे फाइटर्स हैं, आगे तुम लोगों को पता है क्या करना है? क्या हुआ? अरे तुम सब लोग इतने चुप क्यों? क्या हुआ समीर? क्या हुआ? चीफ कहाँ है? वो देखो हमारा इंडियन फ्लैग कैसे गर्व से लहरा रहा है। ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये तिरंगा हमारी शान है। इन 3 रंगों में पूरा हिंदुस्तान है।
खून का एक एक कतरा इसकी सेवा में लगा है, एक एक कतरा इसकी सेवा में लगा है। कब्र कहाँ? आज सुबह समुद्र में मछुआरों को राकेश की लाश मिली। कामले, क्या लगता तुझे? सर 50-55 शादीशुदा होगा। शराबी लग रहा है। एक काम कर, लावारिस के केस में डाल के केस बंद कर दे, ठीक है? और वो मिसिंग कंप्लेंट चेक कर, कुछ रिपोर्ट आया क्या मालूम कर। यस सर। हमारे इन्फॉर्मर्स ने समीर को इन्फॉर्मेशन दी। जैन सर, जैन सर। बोल। शायद वही है सर। ठीक से देख। सर ठीक से ही देखा, वही है। ड्यूटी पर कौन है? वो कदम है। चल रहे नानावड़ी निकल, 2 दिन भर पे रखते हैं। जैन सर। जी सर, लेकिन सर उसके फेस से तो। जी सर, जी सर, जैन सर। क्या हुआ सर? कामले, नानावटी नहीं जू ले चल, इसका पोस्टमार्टम करना है। सर इस चर्सी का? अरे ऊपर से ऑर्डर है यार। लेकिन ज्यादा दिमाग मत लगा, जितना बोला है उतना कर, ठीक है? डेथ पानी में डूबने से नहीं हुई है। इनके घाव से ऐसा लग रहा है कि इनकी जान लेने से पहले एक ही जगह पर बार बार मारा गया है। राकेश मेरा सबसे काबिल एजेंट था। अगर किसी ने उसको मारा है ना, इसका मतलब ये है कि इस बार दुश्मन ताकतवर भी है और इंटेलिजेंट भी। वो लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए राकेश ने अपनी जान दी। इस एरिया के 2-3 किलोमीटर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, सबके फुटेज चाहिए मुझे। हमने ऑलरेडी कलेक्ट किया कमांडर, उसमें कुछ भी नहीं है। इज नॉट विजिबल। फोन का लास्ट लोकेशन क्या था? कमांडर, फोन का लास्ट लोकेशन ग्रैंड रोड था। 7:18 पे उनका फोन स्विच ऑफ है। 18 मिनट्स आफ्टर द लास्ट कॉन्टैक्ट। 18 मिनट्स। ऐसा क्या हुआ होगा इस 18 मिनट में कि राकेश ग्रैंड रोड से बाउचा धक्का तक पहुंचा और वो अपना फोन चार्ज नहीं कर पाया, हम में से किसी को फोन नहीं कर पाया। अगर राकेश की बॉडी यहाँ पे मिली है और उसका फोन का लास्ट लोकेशन ग्रैंड रोड, डिस्टेंस करीबन 8 से 10 किलोमीटर का है, और अगर राकेश को यहाँ पे ग्रैंड रोड में मारा गया होगा तो उसकी बॉडी को यहाँ इस जगह इस सी पे फेंका होगा और उसकी बॉडी फ्लोट होकर यहाँ तक पहुंची होगी। और सीसीटीवी कैमरा में एक भी फुटेज नहीं है उस अप्रोचिंग व्हीकल का जिसमें उसकी बॉडी रखी गई होगी। ऐसा क्यों? हो सकता है कमांडर, बीच के आसपास कोई ब्रिज भी नहीं है। फोन मिला? नहीं कमांडर, कई घंटे पानी में ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। और फोन का जो लास्ट लोकेशन था वहां पे ढूंढा? ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन। हाँ भाई साहब, ये एक्चुअली फ़ोन की बैटरी चली गई है। मैंने सुना कि आप पैसे वैसे लेके थोड़ा फ़ोन चार्ज कर देते हो। हाँ करते ना। एक बन मस्का और स्पेशल चाय बोल। 22 रुपए हो गए सर इसके, और चार्ज पे लगा सकते हैं वहाँ पे अपना फोन। क्या ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में नहीं दे सकता हम। ठीक, आप एक काम कीजिए, ये रख लीजिए। और अच्छा, ये इस आदमी को आप जानते हो? क्या आप इसको जानते हो? तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिर आपके हो गए 44 रुपए। क्या है ना, बिना पैसे दिए भाग गया था ये।
आप एक काम कीजिए, सारा रखिए, मुझे इसके बारे में बताइए। ये इसका फ़ोन डिस्चार्ज हुआ था, इसने फ़ोन चार्ज पे लगाया, जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ इसने कुछ देखा, शायद पुलिस वाले थे, पता नहीं, शायद इसका पीछा कर रहा हो, तो इसने फ़ोन चार्ज से निकाला और भाग गया। अब बताइए, मेरा बन मस्का और चाय दोनों वेस्ट कर दिया इसने। अब बताइए, मैंने आपसे 44 रुपये लेके कुछ गलती की क्या? नहीं ना? मैंने बिल्कुल गलती नहीं की। मुझे बताइए वो किस तरफ भागा था? ये इस इधर तरफ या इस बाजू में। यहाँ पे? हाँ। अरे चाय तो पी लो। सर, कमांडर करण सक्सेना। जय हिंद सर। जय सर। बड़े साहब का कॉल आया था, क्या चाहिए सर आपको? सर, फोन 7:18 को ग्रैंड रोड पे डिस्कनेक्ट हुआ था, तो राकेश 7 बजे वहां पे थे। 6:45 के आगे जितनी भी फुटेज है वो सारे देखने हैं सर। ग्रैंड रोड स्टेशन सर। हाँ सर, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फास्ट और आगे। एक मिनट, थोड़ा पीछे सर। आगे 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 सर। स्टॉप। क्या हुआ सर? सर, जूम इन करेगा? थैंक यू सर। ओके सर। राकेश जैसे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना इतना आसान नहीं है। ऊपर से कला खोट के मारना, मतलब सामने वाले आदमी की हाइट। इसे मारा होगा किसने? इसने मारा है। कौन है? जावेद बशीर, स्लीपर सेल्स का हेड है सर। अगर ये मुंबई में है तो कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा ये मिशन। इसमें जान कीमती नहीं है, ना सामने वाले की ना अपनी, बस जान जानी जरूरी। अब ध्यान से सुनो। सब्जी वाले से लेकर वड़ा पाव वाले तक अपने जितने भी स्लीपर सेल्स हैं सबको एक्टिवेट करो। उन सबको बोलना कि 10 साल से जिस दिन के लिए वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं वो दिन आने वाला है। जी जनाब। जी, मैं कांटेक्ट करता हूँ। कौन था जनाब? जिस तरह सुदेश की हमारे यहाँ मदद करी, उसी तरह यहाँ भी कुछ लोग हैं जो नमक यहाँ का खाते हैं और फर्ज पाकिस्तान का निभाते हैं। वर्दी वाले। पर भाईजान, हमारे निशाने पे है कौन? ग्रुप कप्तान स्वदेश। टिक टॉक। वक्त खत्म। 9 दिन के बाद कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पे। उसे हिंदुस्तान की जमीन पर आकर मारेंगे। देश के अंदर हो या देश के बाहर, जब भी कोई अपनी सीमा तोड़ेगा, कमांडर करण सक्सेना उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही चलेगा सारा हिंदुस्तान। सर, नासिर को सब कुछ पता चल जाता है। वो हमसे 2 कदम आगे है। उसने यूनिफॉर्म पहना था, पुलिस का यूनिफॉर्म। मतलब हमारे बीच में गद्दार है।
हीरो भी तुम्हारा, विलन भी तुम्हारा, और जो जलेगा वो मुल्क भी तुम्हारा। बचा सकते हो तो बचा लो अपने हिंदुस्तान को।